बीईएल के स्टॉक को लेकर काफी लोगों के मन में ये सवाल है कि ये 300 रुपए वाला स्टॉक कब तक 600 रुपए का होगा। यानी कि जिस तरीके से आज राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया है कि डिफेंस पर फोकस ऐसे ही बना रहेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके बाद तो लोगों के मन में आकांक्षाएं और बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर के शेयरों ने आज उस तेजी को रिफ्लेक्ट भी किया है। और अगर हम इस स्टेटमेंट के मायने निकालें तो ये तेजी यहाँ से काफी लंबी बननी चाहिए और उस तेजी में सरकारी शेयरों का सबसे बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि बीईएल एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी सभी को कैटर करती है, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स को भी कैटर करती है। चाहे कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाकर दे या आप कह सकते हैं दूसरी कंपनियों को प्रोडक्ट बनाकर दे, जैसे एचएएल जैसी कंपनी। यानी कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जो तेजी है वो एक कंपनी की नहीं है, वो सभी कंपनियों की है। और आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो डिफेंस सेक्टर के अंदर डाटा पैटर्न, एमटीआर टेक जैसी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, अगर आप उनके वैल्यूएशन से कंपेयर करके देखेंगे या उनकी ऑर्डर बुक से कंपेयर करके देखेंगे तो सरकारी शेयर आज भी बहुत सस्ते हैं। और जिस हिसाब से इनके ऊपर ऑर्डर की विजिबिलिटी है, जिस हिसाब से इनके वैल्यूएशन है, क्लियर कट गवर्नमेंट का फोकस वो ये बता रहा है कि दे आर रेडी फॉर बिग मूव। यानी कि ये स्टॉक आपको यहाँ से डबल होता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में, और वो किन बेसिस पर होगा ये सब बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। बीईएल 75,000 करोड़ रुपए की इस कंपनी की एट प्रेजेंट ऑर्डर बुक है। और वैसे कंपनी के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर ये कंपनी इस समय अच्छा खासा रोल प्ले कर रही है। डिफेंस इक्विपमेंट बनाने का ये कंपनी कारोबार कर रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ इंडियन नेवी, तीनों को ये कंपनी प्रोडक्ट बनाकर देने का काम इस समय करती है। इवन जो एचएएल जैसी कंपनी है जो इस समय तेजस जैसे जो एयरक्राफ्ट बना रही है, तो उनके भी काफी सारे प्रोडक्ट बीईएल कंपनी बनाकर दे रही है। यानी कि डिफेंस सेक्टर की तेजी का इस कंपनी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से फायदा मिल रहा है। और फिर ऊपर से मैनेजमेंट की गाइडेंस, मैनेजमेंट की माने तो FY 23-24 के अंदर इस कंपनी को लगभग 35,000 करोड़ के नए ऑर्डर मिले थे, जो कि इस साल मैनेजमेंट के हिसाब से अभी भी उन्हें 25 से 30,000 करोड़ की ऑर्डर विजिबिलिटी दिख रही है। यानी कि इस साल कम से कम 25,000 के करोड़ के नए ऑर्डर तो उनको आते आते सीधे दिख रहे हैं। और फिर मैनेजमेंट की माने तो एचएएल देखा जाए तो इस साल एलसीए तेजस की प्रोडक्शन स्केल अप करने वाला है, जिसका भी फायदा इनको मिलने वाला है, क्योंकि एलसीए तेजस की एवियोनिक्स जो होते हैं वो ये कंपनी बनाने का कारोबार करती है, या आप कह सकते हैं एचएएल को बनाकर देती है। यानी कि इस कंपनी को यहाँ से भी बिजनेस ग्रो होता हुआ दिख रहा है, नए ऑर्डर यहाँ से भी आते हुए दिख रहे हैं। फिर कंपनी डीआरडीओ के साथ भी टाई अप में है और डीआरडीओ से भी इस कंपनी को ऑर्डर रेगुलर वे में आते रहते हैं। कंपनी ने रिसेंटली अगर हम देखें तो एमओयू साइन किया है यूपी गवर्नमेंट के साथ, जो कि आगरा के अंदर लगभग 175 एकड़ लैंड इस कंपनी को ये कंपनी एक्वायर करने जा रही है। वहां पर कंपनी जो है मिसाइल सिस्टम डेवलप करेगी और उससे भी कंपनी को लगभग 500 से 600 करोड़ के सालाना ऑर्डर आते दिखते हैं। यानी कि डिफेंस सेक्टर के कैपेक्स में ये कंपनी भी बेहद बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, ये भी यहाँ से जबरदस्त कैपेक्स करने में लगी हुई है। बात करें इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी भी लगातार नए नए ऑर्डर जारी कर रही है और आप देख भी रहे हैं जीआरएससी, मझगांव डॉक जैसी कंपनियों के अंदर या कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियों के अंदर सीधा सीधा उसका इंपैक्ट दिख रहा है, जो उनके अंदर तेजी आ रही है क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक में एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे कि इंडियन नेवी सबमरीन के ऑर्डर दे रही है या इवन डिस्ट्रॉयर्स के ऑर्डर दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं बीएल का भी रोल है, क्योंकि कंपनी जो है P-15 बी डिस्ट्रॉयर भी बनाने का काम करती है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी बनाकर देने का कारोबार करती है। यानी कि शिपिंग सेक्टर के अंदर जो तेजी है इंडियन नेवी के माध्यम से, उसका भी इस कंपनी को फायदा मिल रहा है। यानी कि तीनों ही वर्टिकल इस समय कंपनी के जो है काफी अच्छा इस समय कंपनी के लिए ग्रो हो रहे हैं और तीनों ही सेगमेंट से कंपनी को नए ऑर्डर आते हुए दिख रहे हैं। फिर आज राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया है मोदी गवर्नमेंट 3.0 में, अब वो भी मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर के लिए नई तेजी के लिए बेहद बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, आप कह सकते हैं यूटर्न दिखता है। क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का पिछले टर्म में भी फोकस था, उसका इंपैक्ट आपने देखा कि अब एक्सपोर्ट ग्रो हुआ। अब जो राजनाथ सिंह जी ने जो आज कहा है कि हम
एक्सपोर्ट पर और फोकस करेंगे, यानी कि डोमेस्टिक तो हमारा कैपेक्स हो रहा है, एक्सपोर्ट से भी जो ऑर्डर होंगे वो भी इंपैक्ट अब आपको आने वाले समय में इनके बैलेंस शीट में दिखने वाला है, यानी कि इनकी ऑर्डर बुक यहाँ से तेजी से ग्रो होने वाली है, सेल्स ग्रो होने वाली है, प्रॉफिट ग्रो होने वाला है, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास की सेल करती है, 4,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। और आप कंपनी के अगर पिछले 3 सालों की सेल्स के हिसाब से देखें तो काफी तेजी से ये कंपनी ग्रो हुई है, और जो कि आगे भी ऐसा ही दिखता है, क्योंकि 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, यानी कि इस कंपनी के पास एट प्रेजेंट के हिसाब से अगले 3 साल का ऑर्डर है। पर यहाँ जो कंपनी अपनी प्रोडक्शन को स्केल अप कर रही है उसके कारण इसकी यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट ग्रो होता हुआ सीधा सीधा आपको दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की, तो 2,19,000 करोड़ की मार्केट कैप है 300 रुपए पे, और लगभग 75,000 की करोड़ की ऑर्डर बुक। अब जरा आप बात को ध्यान से देखिएगा, 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वाली कंपनी लगभग 2,19,000 करोड़ की मार्केट कैप पर है, लगभग 3 के मल्टीपल पे है अपनी ऑर्डर बुक के हिसाब से देखें। अब ये बात कहने के पीछे क्या है कारण वो भी मैं आपको समझाऊंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से देखें तो लगभग 22 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी 5 रुपए के आसपास का ईपीएस कर रही है, तो मोटा मोटा लगभग 23 से 24% की आरओई वाली ये कंपनी है। ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा, 23 से 24% की आरओई और अपनी मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो लगभग ऑर्डर बुक और मार्केट कैप में 3 के मल्टीपल पे है। अब इस सेगमेंट के अंदर, इस सेक्टर के अंदर आप जरा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों पर नजर डालिए, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आप नजर मारिए डाटा पैटर्न्स पर। डाटा पैटर्न डिफेंस सेक्टर को ही अपने प्रोडक्ट देने का कारोबार करती है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। डाटा पैटर्न की ऑर्डर बुक है इस समय 1,000 करोड़ के आसपास की। मार्केट कैप जानते हैं डाटा पैटर्न की कितनी है? 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 1,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वाली कंपनी, 15,000 करोड़ की मार्केट कैप और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से लगभग 13 से 14% की आरओई। 13 से 14% की आरओई, यहाँ 24% की आरओई। ये कंपनी 15 के मल्टीपल पे है और बीएल 3 के मल्टीपल पे है। क्यों? आप सोचिए, ये इसलिए है कि ये पीएसयू कंपनी है और पीएसयू का बोलबाला है, पीएसयू की री रेटिंग हो रही है, पीएसयू को सबसे ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। अरे अगर 15 के मल्टीपल ना मिले, कम से कम 6 का भी मल्टीपल मिल जाए तो जब भी ये कंपनी यहाँ से डबल हो जाएगी। ये कंपनी करंट लेवल से भी दोगुना हो सकती है आने वाले समय के अंदर, अगर इनकी री रेटिंग वैल्यूएशन में चलती रहे। और जैसे जैसे बाजार इस चीजों को समझता रहेगा वैसे वैसे करेक्शन होती रहेगी, यानी कि हायर साइड की करेक्शन होती रहेगी, जो वैल्यूएशन की करेक्शन है वो होती रहेगी, और उस करेक्शन में ही आपका पैसा बनना है। तो मेरी नज़र में जिन लोगों के पास बीएल का स्टॉक है, शांति के साथ होल्ड कीजिए। ये साल क्या, अगले 3 साल भी इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव रहने हैं। ये यहाँ से भी डबल हो जाएगी, पर आप पहचान नहीं पाएंगे, पता नहीं लगा पाएंगे कब डबल होगी। यानी कि अगला 1 साल इनके लिए काफ़ी अहम है। यहाँ से अगर 2 गुना भी ये कंपनी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये स्टॉक महंगे नहीं हुए हैं इनकी ऑर्डर बुक के आधार पर। जब तक इनके पास ऑर्डर आते रहेंगे, जब तक इनके अंदर तेजी आती रहेगी और इनकी वैल्यूएशन, इनकी जो है करेक्शन और वैल्यूएशन जो है इनकी जस्टिफाई कराती रहेगी, ये अभी सस्ते हैं अगर कंपेयर करके देखें इस इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनियों से। तो बीएल निश्चित रूप से एक डबलर दिखाई देता है आने वाले समय में। तो जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, आप शांति के साथ इसको होल्ड कीजिए। ये स्टॉक के अंदर कैपेसिटी है यहाँ से भी दोगुना होने की। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।